जी, गज़वा हिंद होना है, क्योंकि गज़वा हिंद के बारे में जो हदीस है सुन नसाई में, उसमें अल्फाज हैं कि गज़वा हिंद होगा तो उस वक्त दज्जाल निकलेगा और ईसा इब्न मरियम उतरेंगे। ये कुर्बे क़यामत में होना है। हमें नहीं पता कि उस वक्त इंडिया, ये वाला इंडिया होगा या नहीं होगा। अब आप हिंदुओं के खिलाफ जंगों को गज़वा हिंद कहें, जिस तरह सोमनाथ के ऊपर हमले हुए, मैं तो उन हमलों को भी कोई इस्लामिक हमले नहीं समझता। क्यों? जाहिर है जी, एक जंगजू का हमला है, आप इनको इस्लामिक जंगें समझेंगे? अगर ये इस्लामिक जंगें होती तो भाई अपनी राय के साथ तो अच्छा सलूक करते, ये लोग अपनी राय के साथ भी अच्छा सलूक नहीं करते थे। हाँ, मुसलमान हुक्मरान थे। मैं खानदान मुगलिया से हूं ना। अगर आप मुझे कहें कि ज़हीरुद्दीन बाबर इस्लाम की खिदमत करने आया था यहां, नहीं, तो जिससे वो हुकूमत ले रहा था क्या वो काफिर थे? फिर मुसलमान क्यों एक दूसरे से हुकूमतें लेते रहे? आप देखें हुकूमतें किस तरह ट्रांसफर हुई हैं। बनु उमैया से ली बनु अब्बास ने, फिर सल्तनत उस्मानिया मंजर आम पे आई। इसी तरीके से आप देखें मिस्र के ऊपर फातिमियों की हुकूमत थी 4वीं सदी हिजरी में, उनसे सलाउद्दीन अय्यूबी ने हुकूमत छीनी। फिर उसने अल अज़हर यूनिवर्सिटी को शाफी यूनिवर्सिटी बना दिया, पहले वो शिया की यूनिवर्सिटी थी। और फिर ममलूक एम्परर आया, उन्होंने अय्यूबी डायनेस्टी को ख़त्म किया। और फिर सल्तनत उस्मानिया आई, उन्होंने उनको ख़त्म कर दिया। और फिर ग्रेट ब्रिटेन आ गई और फिर मिस्र ने आज़ादी हासिल की। ये जो दौर है कंट्रीज़ का दौर, मैं इसको सबसे मुबारक दौर समझता हूँ। एटलीस्ट एम्पायर्स का दौर नहीं है कि जिसमें इतना जंगो जदाल वाला मामला हो। कंट्रीज़ वर्ल्ड वार 2 के बाद जो बने हैं, सुकून आ गया दुनिया में। ये चंद एक जो जगह होती है, अगर आप पुरानी जगह देखें तो हाक में वक्त जब एंटर होता था ना, तो खोपड़ियों के मीनार बनाए जाते थे। आज क्या होता है कि मुल्क फतह नहीं होते हैं। एक मुल्क जंग हारता है, वो अवाम उधर ही रहते हैं, हुकूमतें वहीं पे रहती हैं। वर्ल्ड वार 2 के बाद भी मैं इवन कहता हूं कि फलस्तीन को फतह करने के बावजूद वर्ल्ड वार 1 में बड़ी मेहरबानी है जी उस दुनिया की कि वो हमें 2 स्टेट सोल्यूशन भी दे रहे हैं। वरना अगर पुरानी दुनिया देखी जाए तो उसमें 2 स्टेट तो नहीं होता। जब आप फतह कर लेते हो कहते हैं मेरा